उपस्थित सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, कैसे हो आप? मेरा नाम अभिजीत जोशी है। मैं जैन इरिगेशन में काम करता हूँ। जैन इरिगेशन के प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। किसान भाइयों, आपको तो पता ही है कि जैन इरिगेशन आज जग की एक अग्रगण्य कंपनी है टपक और फुहारा सिंचाई में। भारत में भी नंबर 1 कंपनी है टपक और फुहारा सिंचाई के बारे में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। आज की संगोष्ठी में आपका स्वागत। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम ऑटोमेशन या डिजिटल टेक सॉल्यूशन या स्मार्ट सॉल्यूशंस खेती में कैसे उपयोगी ला सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमने ये मान लिया कि आप एक फसल या खेती करना ये इंडस्ट्री है, और तो आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप एक उद्योजक हो, और एक उद्योजक को हर जगह पे कुछ ना कुछ डिसीजंस लेनी पड़ती है, निर्णय लेना पड़ता है। अगर जब फसल लगाने से पहले से फसल काट कर मार्केट में जाने तक आपको कहाँ कहाँ डिसीजंस लेनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे जो निर्णय लेने के लिए आपको जो मददगार साबित हो सकता है, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स या ऑटोमेशन या कुछ डिजिटल सॉल्यूशंस आज आपके साथ में मौजूद है। अगर आप बात करेंगे कि फसल लगाने से पहले, तो जैसे आप बात करेंगे क्रॉप का सिलेक्शन, कौन सी फसल मैं करूं, सीड का सिलेक्शन, मैं सीड कहाँ से लूं, कौन सी लूं, किस तरह की लेनी चाहिए, फिर उसके बाद में लैंड प्रिपरेशन के लिए मुझे क्या मदद मिल सकती है, किस तरह से, लेबर मैन पावर मैनेजमेंट मैं कैसे करूं, पैसों की मैनेजमेंट मैं कहाँ से करूं, उसके बाद में इक्विपमेंट जो ट्रैक्टर्स या बाकी सारे जो इक्विपमेंट्स आपको लगने वाले हैं खेती में, उसका मैनेजमेंट कैसे करना, उसके बाद में इरिगेशन की मैनेजमेंट, इरिगेशन किस तरह से करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इसके बारे में जो डिसीजंस लेना है, वो सारे डिसीजंस, वो सारे निर्णय। उसके बाद में फसल आपकी आती है तो हार्वेस्ट का मैनेजमेंट करना, हार्वेस्ट मैनेजमेंट करके फिर उसको प्रोसेस करना, या उसके बाद में उसका यील्ड कितना आएगा, यानी फसल आने से पहले उसको कितना आपका उत्पादन आ सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना, उसके हिसाब से मार्केट में उसको फ्लोट करना, मार्केट में कहाँ पर आप बेच सकते हो, कब आपको अच्छे से अच्छा रेट मिल सकता है, कब कितने दिनों तक आपने वो फसल या आपका जो उपज है, उत्पाद है, वो रोकना चाहिए, ये निर्णय करना। ये सारी बहुत सारी कड़ियाँ है दोस्तों, जिसमें आपको डिजिटल सॉल्यूशंस जो है या प्रिसीजन फार्मिंग सॉल्यूशंस आपको मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हो कि जैन इरिगेशन आज सिंचाई के मामले में या इरिगेशन के मामले में नंबर 1 कंपनी है। तो हमारा ये सारे जो आपकी एग्री वैल्यू चेन जिसको हम बोलते हैं कि फसल के लगाने से पहले से लेके काट कर मार्केट में जाने तक, इसमें हमारा रोल आता है इरिगेशन का। और इरिगेशन करते वक्त किस तरह से आप इरिगेशन मैनेजमेंट करोगे, खाद या फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट आप किस तरह से करोगे, उसके बाद में सॉइल मॉइस्चर या ज़मीन के अंदर आर्द्रता कब रहेगी, कितनी रहेंगी, कब आपको पानी देना चाहिए, कब आपको पानी नहीं देना चाहिए, बारिश आने का अनुमान कब हो सकता है, कब, तो ये सारे जो डिसीजंस है, इसमें जैन इरिगेशन आपकी मददगार कर सकता है। इसके लिए हमने जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक सॉल्यूशन बनाया है, इसका नाम है जैन लॉजिक। दोस्तों, जैन लॉजिक प्लेटफॉर्म में बहुत बार हमारी बहुत सारी कंपनियां हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी विस्तार पूर्वक बताऊंगा ही, लेकिन ऑटोमेशन या जैन लॉजिक की ज़रूरत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, आप पहले से फ्लड इरिगेशन से पानी देते थे, तो पानी पाइपलाइन से आपको छोड़ना पड़ता था, पानी आप बहाते थे। इसके साथ में इसमें क्या होता था, पानी का बहुत सारा वेस्टेज होता था। आप ज़मीन को पानी देते थे, पौधों को पानी नहीं देते थे। फिर आपका पानी का वेस्टेज, आपकी पानी की कम पड़ता है, पानी सब जगह पे नहीं पूर सकता है, आपका पंप की कैपेसिटी कम हो सकती है। तो फिर सॉल्यूशन आया ड्रिप इरिगेशन का। ड्रिप इरिगेशन एक तरह से ऑटोमेशन ही है। आप ऐसा देखा जाए तो सिर्फ वॉल एक जगह पे जाकर, एक तरह से आप उसको बोल सकते हैं कि सेमी ऑटोमेशन है। मतलब पूरी तरह से ऑटोमेशन नहीं है, लेकिन आपको वहाँ जाना है, आपको कुछ वॉल खोलने, जैसे आप वॉल खोलते हो तो पौधों के जड़ों तक पानी पहुँचने की व्यवस्था ड्रिप इरिगेशन द्वारा की जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रिप इरिगेशन भी एक तरह से ऑटोमेशन है। लेकिन उसके ऊपर भी ड्रिप इरिगेशन चलाना है तो हमारे इंजीनियर आपको कुछ सलाह देते हैं कि साहब, ये इरिगेशन सिस्टम आपके लिए डिज़ाइन की है, ये प्लॉट नंबर 1 जो आपका शायद बनाना होगा, या मिर्ची होगी, या जो प्याज होगा, जो भी होगा, उसके लिए 1.5 घंटा या 2 घंटा तक चलाना चाहिए। बहुत बार होता क्या है दोस्तों कि भाई वॉल चालू कर दिया, भूल गया बंद करना, तो पानी ज़्यादा चला गया। कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल फेल्योर होते हैं, कभी कभी खाद देना है तो खाद कैसे देना, कितना देना, ये जो प्रिसीजन है या जिसमें हमारा ह्यूमन एरर आने के चांसेस है,
ये निकालने के लिए और सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेशन की ज़रूरत ड्रिप इरिगेशन के साथ में थी, जो हमने लाया है दोस्तों जैन लॉजिक के जरिए। जैन लॉजिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपके खेत के लिए, आपके फार्म के लिए एक जगह पे आपका सिंचाई का हर सॉल्यूशन उसमें मौजूद है। जैन लॉजिक में पूरा मतलब जैसे अगर आप ओपन फील्ड के फार्मर हो सकते हैं, आप ग्रीन हाउस के फार्मर्स हो सकते हैं, आपका क्लाइमेट कंट्रोल करना है, आपको फैन पैड्स ऑन ऑपरेट करना है, कूलिंग करना है, आपको पानी देना है, आपको फिल्टर साफ करना है, आपको खाद देना है, ये बहुत सारी ज़रूरत है जिसके लिए, या सॉइल मॉइस्चर आपका कैसा है उसके हिसाब से मैंने कब पानी देना चाहिए, वेदर फोरकास्टिंग की कब पानी आने वाला है, तो मैं आज बारिश अगर परसों आने वाली है तो आज पानी दूँ कि नहीं दूँ, या तो बारिश कितनी आने वाली है उसके हिसाब से आज मैं कम पानी दूँ या ज़्यादा पानी दूँ। ये डिसीजंस लेने के लिए आपकी सहायता करने के लिए ये जैन लॉजिक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। दोस्तों जैन लॉजिक बनाने के लिए हमारी 5 कंपनीज है वर्ल्ड ओवर जिनका सहयोग है। पहली कंपनी है यूएसए में जिसका नाम है प्योर सेंस, जो सॉइल मॉइस्चर के बेसिस पे फार्मर्स को सलाह देती है कि आपने कब पानी देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए। दूसरी कंपनी अमेरिका में ही है जिसका नाम है दोस्तों ईटी वाटर। ईटी वाटर के जरिए हम फार्मर्स है या जो गार्डन ओनर्स है यूएसए के, उनको हम सलाह देते हैं कि इवापोट्रांसपिरेशन, बाष्पीभवन जो होता है पेड़ों के द्वारा, उसके हिसाब से आप पेड़ों की पानी की ज़रूरत कितनी है और उतना ही पानी देने का उसमें प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो उस तरह से हो सकता है। तीसरी कंपनी है हमारे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जिसका नाम है ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट भी सॉइल मॉइस्चर के बेसिस पे फार्मर्स को या जो किसान भाई है ऑस्ट्रेलिया के, उनको सलाह देने का काम करते हैं कि उन्होंने कब इरिगेशन करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए। उसके साथ साथ वहाँ पर जो ऑब्जर्वेंट के पंप मैनेजमेंट के भी कुछ सॉफ्टवेयर है या सॉल्यूशंस है, या उनके पास में कैमराज वगैरह भी है जिसके द्वारा आप देख सकते हैं या जान सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट्स अलग है। वहाँ पर लाइव स्टॉक या जानवर जैसे गाय भैंसे बहुत ज़्यादा प्रमाण में, हज़ार 2,000 गाय भैंसे रहते हैं, उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है टैंकी में। तो पानी जब वो उनके लिए भरे जाते हैं तो दूसरे ही कुछ जानवर आके पी जाते हैं, जैसे कंगारूज हो गए वगैरह। तो कैमरास के द्वारा वहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कंगारू है, ये गाय है, और इसके हिसाब से वो पता लगाते हैं कि पानी सिर्फ उनके जानवरों को मिल रहा है या दूसरे कोई जानवर पी जाते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशंस वहाँ की फार्मिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए। चौथी हमारी कंपनी है दोस्तों इजराइल स्थित नैंडन जैन, जिसके अंदर गाविश नाम की कंपनी है जो कंट्रोलर्स बनाती है इरिगेशन के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स है, फर्टिलाइजर्स है, ग्रीन हाउस के रिलेटेड जो आपकी ग्रीन हाउस में जो क्लाइमेट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स होती है, या फर्टिगेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है, या फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो ऐसे इनके लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोलर्स गाविश द्वारा बनाए जाते हैं, और सारे जग में ये कंट्रोलर्स नैंडन जैन के द्वारा दिए जाते हैं या लगाए जाते हैं। और पांचवी कंपनी है जैन इरिगेशन जलगांव जो पेरेंट कंपनी है। यहाँ पर भी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर्स हम यहाँ पर खुद बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिसमें कहीं पर भी हम बाहर से कुछ लेकर किसी को दे रहे या फार्मर्स को दे रहे, ऐसा नहीं है। सोल्यूशन, सारे सोल्यूशन हमने बनाए हैं, इन हाउस बनाए गए हैं, और इसी वजह से इसके ऊपर हमारा पूरी तरह से कंट्रोल है। तो दोस्तों ये है जैन लॉजिक के बारे में मैंने थोड़ी सी आपको एक जानकारी दी। जब आप जैन लॉजिक की बात करते हैं तो आपका, या ऑटोमेशन की बात करते हैं तो सिंपल वर्ड में जैन लॉजिक एक ऑटोमेशन का प्लेटफॉर्म है। तो जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो ऑटोमेशन से आपको क्या बेनिफिट होगा, आपकी क्या ज़रूरत है जो ऑटोमेशन करने से पूरी हो सकती है दोस्तों, इसके बारे में आप बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इरिगेशन मैनेजमेंट। दोस्तों जब सिंचाई की हम बात करते हैं तो दो अहम पहलू होते हैं, पानी कितना देना चाहिए और पानी कब देना चाहिए। ये दो डिसीजन सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं रोज़ पानी दूँ, दिन में 2 बार पानी दूँ, 4 दिन में 1 बार पानी दूँ, कब देना चाहिए और कितना देना चाहिए। मैं 1 घंटा चलाना चाहिए, 10,000 लीटर पानी देना चाहिए, 20,000 लीटर पानी देना चाहिए, कितना देना चाहिए। ये दो डिसीजंस के लिए इरिगेशन मैनेजमेंट में आपको सहायता करता है जैन लॉजिक या जैन इरिगेशन का ये ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। तो ये आपको पहला फ़ायदा हुआ। उसके बाद में दूसरा फ़ायदा होता है कि वाटर सेविंग, पानी की बचत, क्योंकि आप अभी जितना चाहिए उतना ही पानी दे रहे हो। पेड़ों को जितना पानी लगता है उतनी देर के लिए आपने प्रोग्रामिंग किया, या उतना ही पानी कुछ सेंसर द्वारा आपने सेंस किया और आपने उतना ही पानी दिया। मतलब क्या कि पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में बचत हुई। और पानी की बचत मतलब ज़्यादा विस्तार में आप इरिगेशन कर सकते हो, ज़्यादा एरिया आप कवर कर सकते हो।
तीसरी बचत नेचुरली एक है कि फर्टिलाइज़र का भी बचत, क्योंकि ये जो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जैन लॉजिक का, जिसके द्वारा आप खाद दे सकते हो और खाद प्रिसाइजली दे सकते हो, थोड़ा भी कम नहीं, ज़्यादा नहीं, जितने आपके पेड़ों को पौधों को खाद की ज़रूरत है उसका EC pH जो भी बैलेंस करके आप उसमें फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशंस कर सकते हो या फर्टिलाइज़र दे सकते हो। तो फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें बचत होती है। ये इसका तीसरा फायदा है, बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है दोस्तों, क्योंकि फर्टिलाइज़र की कॉस्ट आपको पता ही है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो फर्टिलाइज़र में अगर आप सेविंग कर सकते हो तो आपका जो नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा, या जो मुनाफा है आपको उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है दोस्तों। उसके बाद में लेबर और एनर्जी सेविंग। लेबर सेविंग इसलिए है दोस्तों कि आपको कोई ड्रिप इरिगेशन का वॉल चलाने के लिए भी कोई आदमी नहीं भेजना है वहाँ पर। आप घर पे बैठे हो या आपके पंप हाउस में बैठे हो, खेत में ही बैठे हो या नहीं भी बैठे हो, तो भी आपने एक प्रोग्राम तैयार किया है, एक शेड्यूल आपने एक कंट्रोलर को दिया है, उसके हिसाब से कंट्रोलर अपने आप वॉल को ऑन ऑफ करता है, आपका फर्टिलाइज़र उठाता है, फर्टिलाइज़र अंदर छोड़ता है, ये सारे काम, या फिल्टर को साफ करने का काम करता है, ये सारे काम अपने आप हो रहे हैं। तो आपकी लेबर की बचत होगी, आपको ज़्यादा लेबर नहीं चाहिए। और उसके साथ में एनर्जी की बचत हो रही है, क्योंकि एनर्जी आप पंप जितना चाहे उतना ही चलाते हो, तो आपकी एनर्जी की भी बचत हो रही है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों कि एनर्जी और लेबर की बचत इसके साथ में हो रही है। और ये सबका फायदा इसमें क्या होता है कि जब आप खाद बराबर दे रहे हो, जितना चाहिए उतना ही दे रहे हो, आप जब इरिगेशन बराबर दे रहे हो, उसमें कोई स्ट्रेसेस नहीं आ रहे क्रॉप के ऊपर, फसल के ऊपर, इसका मतलब क्रॉप की क्वालिटी या फल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, और इसकी वजह से आपका यील्ड भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपको मार्केट में उसकी ज़्यादा वैल्यू मिलती है। तो एक तरफ तो क्या है कि ऑटोमेशन जैसी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, बहुत बार किसान भाई बोलते हैं कि भाई ये सिस्टम बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, मैं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, लेकिन जो किसान आज मोबाइल आराम से चला सकता है वो कोई भी ऑटोमेशन सिस्टम बहुत आराम से चला सकता है, इसका फ़ायदा ले सकता है। इन्वेस्टमेंट जरूर होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट का पेबैक 1 या 2 सीजन में ही आ सकता है। इसके बारे में हम बात करने वाले विस्तार पूर्वक दोस्तों। लेकिन अभी ये जो बेनिफिट्स हमने देखे, तो ये ऑटोमेशन सिस्टम होता क्या है एग्जैक्टली, ये थोड़ा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि कैसा होता है, ये क्या है, इसमें क्या इसका ऑपरेशन किस तरह से होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो दोस्तों एक कंट्रोलर है, एक कोई प्रोग्रामर है, जिसके द्वारा आपने प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया। तो आपको एक शेड्यूल है, आपको पता है कि मुझे कैसा पानी देना है। तो आप सोचते हो कि मुझे सोमवार के दिन भाई ये प्लॉट नंबर 1 को, प्लॉट नंबर 3 को, या केले को पानी देना है, फिर मिर्ची को पानी देना है, फिर कोई दूसरा क्रॉप है कॉटन को पानी देना है, ये मुझे पानी देना है, फिर मंगलवार के दिन मुझे कोई और प्लॉट को पानी देना है, फिर कोई ऐसा क्रॉप है या कोई ऐसी फसल है कि जिसको दिन में 2 बार थोड़ा थोड़ा पानी देना है, जहाँ पर सॉइल बहुत सैंडी है और पानी मैं ज़्यादा देर तक एक जगह नहीं दे सकता हूँ, तो वहाँ पर मैं जहाँ पर जिसको हम इंटरमिटेंट इरिगेशन बोलते हैं या स्पून फीडिंग बोलते हैं, चम्मच से बच्चे को खिलाते हैं, वैसे इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं थोड़े अंतराल के बाद में, तो ऐसा देना है। तो ये हो गई आपकी इरिगेशन मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट। तो कंट्रोलर में आपने एक प्रोग्राम फीड किया कि भाई मुझे इस तरह से चलाना है, फिर ये करते करते बीच बीच में मुझे खाद भी देना है, और खाद कितने देर के लिए देना है, कौन सा खाद उठाने का है, टंकी नंबर 1 में जो आप खाद भर के रखा है वो उठाना है, या 3 नंबर की टंकी का खाद उठाना है, किस तरह से आपको खाद देना है, खाद देने में भी आपको कोई इंटरमिटेंट कुछ बीच में गैप रखने हैं या नहीं रखने हैं, ये सारे डिसीजंस करके आपने एक प्रोग्राम या एक शेड्यूल बना लिया, आपने वो कंट्रोलर को फीड किया। फिर बीच बीच में हो सकता है कि आपके फिल्टर को फ्लश करना है, फिल्टर चोक हो रहा है, पानी में गंदगी आ रही है, काई आ रही है या कुछ मिट्टी आ रही है, जिसकी वजह से आपको फिल्टर को साफ करना है बार बार। तो आपने फिल्टर का प्रोग्रामिंग भी दे दिया कि फिल्टर मुझे हर 4 घंटे के बाद में 2 मिनट के लिए मुझे फिल्टर का भी क्लीनिंग करना है, इस तरह का आपने प्रोग्राम दे दिया। तो दोस्तों एक तरह से एक कंट्रोलर है, एक फिल्टर है जो फिल्टर से जुड़ा हुआ है, फिर पंप से जुड़ा है कि जब भी आपका वाल चालू होगा तो पंप भी चालू हो जाना चाहिए, फिर उसके साथ में खाद देने के लिए कुछ मशीन्स है उसके साथ में, फिर वेदर अलर्ट्स या रेन सेंसर्स हो सकते हैं कि जैसे बारिश आने वाली है या बारिश आ रही है, तो मैं तब इरिगेशन क्यों करूं, तब सिंचाई का मुझे कुछ काम नहीं है, तब मैं सिंचाई नहीं करूंगा, सिंचाई अपने आप, या कितनी बारिश आने के बाद में, क्योंकि हल्की सी भुरभुरी बारिश आ गई तो शायद आप सिंचाई रोकना नहीं चाहोगे, लेकिन बारिश हो सकता है कि एक 10 mm की बारिश हो जाए, उसके बाद में आप रोको, तो आप इस तरह से प्रोग्राम उसमें कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक जनरल आपको आइडिया मैंने दिया कि ये ऑटोमेशन सिस्टम किस तरह से काम कर सकता है, कि जिसमें आपने इरिगेशन कंट्रोलर है एक, जिसमें आपने कुछ आपका शेड्यूल डाला इरिगेशन का, फर्टिगेशन का, फर्टिलाइज़र जिसमें से खाद देते हो उसका अपने शेड्यूल डाला, फिल्टर का शेड्यूल डाला आपने उसमें, और ये शेड्यूल फिर आपका
वो जो कंट्रोलर है वो बराबर उसको चलाता है। आपने लिखा कि रात के 12 बजे आपको वॉल चालू करना है, तो रात को 12 बजे वहाँ जाके आपको चालू करने की ज़रूरत नहीं, वॉल अपने आप चालू हो जाएगा, पंप चालू हो जाएगा, पानी दिया जाएगा, बीच में खाद उठा के खाद भी दिया जाएगा, इस तरह के फिल्टर क्लीन करना, ये सारे ऑपरेशंस उसमें हो सकते हैं। अगर आप ग्रीन हाउस ग्रोवर्स है और आपको लगता है कि मुझे क्लाइमेट कंट्रोल करना है, मेरा ह्यूमिडिटी इतना लेवल से बढ़ना नहीं चाहिए, टेम्परेचर इतना ही रहना चाहिए हमेशा, या जैसे ही लाइट इंटेंसिटी कम हो जाए तो मेरा रूफ ओपन हो जाना चाहिए, या थर्मल स्क्रीन ओपन होना चाहिए, या कूलिंग या हीटिंग, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप कंट्रोलर्स में आपने फीड कर दी, तो उसके बाद में ये कंट्रोलर अपने आप उस तरह की डिसीजंस ले सकता है और अपने आप ये सारे ऑपरेशंस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि बहुत सारे कंट्रोल आपको करने हैं, तो ये कंट्रोल कर किस तरह से सकते हैं, इसमें कौन से प्रकार के कंट्रोलर्स आपको मिलते हैं ये कंट्रोल करने के लिए, इसके बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। तो दोस्तों इसके पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अभी जुड़े हुए हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए आप शेयर करें, ताकि बाकी किसान भाई जो अब तक जुड़ नहीं सके उनको भी अलर्ट जाए और उनको भी ये पता चले कि ये विषय ऑटोमेशन होता कैसे है, इसका मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूले दोस्तों, ताकि मेरा भी हौसला आपकी वजह से बढ़ता रहे। तो दोस्तों जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो तीन तरह के कंट्रोल इसमें होते हैं। पहला कंट्रोल होता है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड का मतलब क्या है, सिंपल कंट्रोल है, मुझे सुबह 8 बजे मेरा पंप चालू करना है, वॉल नंबर 1 को पानी देना है, 8 से 10 बजे तक पानी दिया, 10 बजे मैंने दूसरा वॉल को चालू करना है, फिर ये करते करते मुझे फिल्टर को साफ करना है, कितनी देर के लिए साफ करना है। ये जो आपका प्रोग्राम है ये टाइम के बेसिस पे चल रहा है, मतलब क्या 8 से 10, 10 से 12, ये जो टाइम दिया आपने ये टाइम के बेसिस पे ऑपरेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं टाइम बेस्ड कंट्रोलर। दूसरा प्रकार है उसमें वॉल्यूम बेस्ड। वॉल्यूम में कैसा है कि इसमें टाइम नहीं देख रहे, अभी हम बोल रहे हैं कि प्लॉट नंबर 1 को 50,000 लीटर पानी देना है, तो उसको 50,000 लीटर देकर ही वो आगे जाएगा, तो ये हो गया वॉल्यूम, आपने एक वॉल्यूम दिया है और वो वॉल्यूम आपको देना है, तो ये वॉल्यूम बेस्ड हो गया। तीसरा एक प्रकार हो गया उसमें दोस्तों सेंसर बेस्ड। सेंसर बेस्ड में क्या है कि जैसे आपने टाइम भी नहीं दिया, वॉल्यूम भी नहीं दिया, लेकिन आपने कुछ सेंसर बिठाए, जैसे सॉइल मॉइस्चर सेंसर हो गया, तो ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर आपने पौधों के पास बिठाया, पौधा में जैसे ड्राइनेस आता है या मॉइस्चर कम हो जाना, जमीन की भीनाश कम हो जाती है, तो अपने आप वो सिग्नल देगा कि भाई अभी चालू करो, मुझे पानी की ज़रूरत है, पानी देना चाहिए। तो ये हो गया टाइम बेस्ड। या रेन सेंसर आपने लगाया कि बारिश होने के बाद में फिर भाई रुक जाना, ये सेंसर बेस्ड हो गया। और कुछ कंट्रोलर ऐसे होते हैं कि जिसमें ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो टाइम बेस्ड प्लस वॉल्यूम बेस्ड प्लस उसमें सेंसर बेस्ड, इस तरह के कॉम्बिनेशंस वाले कंट्रोलर। तो बहुत सारे कंट्रोलर्स है, पूरा बास्केट जैन इरिगेशन के पास है उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक अब हम बात करते हैं। दोस्तों इसमें और एक डिफरेंशिएशन है, कैटेगरीज है, आपको कंट्रोलर कहाँ लगाना है, ओपन फील्ड में लगाना है या ग्रीन हाउस में लगाना है। तो ओपन फील्ड में अगर आपको लगाना है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी ज़रूरत है सिंचाई, आपकी ज़रूरत है फिल्टर को फ्लश करना, क्लीन करना या क्लीन रखना, आपकी ज़रूरत है खाद देना, आपकी ज़रूरत क्लाइमेट कंट्रोल की नहीं है। क्लाइमेट कंट्रोल की ज़रूरत कहाँ पर आएंगी, क्लाइमेट कंट्रोल की ज़रूरत आएंगी ग्रीन हाउसेस में। तो जहाँ पर आपको कूलिंग करना है, आपको ह्यूमिडिटी करना है, आपको थर्मल स्क्रीन्स को ऑपरेट करना है, आपको हीटर्स ऑन करने हैं, आपको CO2 मैनेजमेंट करना है, तो इस तरह की सोफिस्टिकेटेड रिक्वायरमेंट्स ग्रीन हाउस के अंदर आती है। तो हमारे पास ये दोनों सेगमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड और दोनों सेगमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाले कंट्रोलर्स है दोस्तों। तो ये जैन लॉजिक के जो टाइप्स है, इसमें हमने जैसे देखा कि भाई टाइम बेस्ड, वॉल्यूम बेस्ड, सेंसर बेस्ड, या फिर ओपन फील्ड के लिए कंट्रोलर है या ग्रीन हाउस के लिए कंट्रोलर्स अलग है। इसमें क्या क्या और टाइप्स है, तो जनरली जो हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, कंट्रोलर के हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे दोस्तों, तो हार्डवेयर में एक तो कंट्रोलर ऐसे होते हैं कि जिसमें से आपने कंट्रोलर लगाया, उसमें से कुछ वायर्स निकाली, आपने कोई वॉल तक ये वायर्स लेके गए या पंप तक वायर्स लेके गए और उनको आपने ऑन ऑफ किया, इसको बोलते हैं हार्ड वायर। हार्ड वायरिंग वाला सिस्टम है, ये वायरिंग वाला सिस्टम है जिसमें वायर रन होती है। उसके बाद में दूसरा एक सिस्टम आता है जिसमें वायरलेस होता है, मतलब क्या कि कंट्रोलर आपने एक जगह लगा दिया लेकिन उसमें से कोई भी वायर नहीं निकल रही, कंट्रोलर कहीं दूर पर कुछ, जिसको रिमोट टर्मिनल यूनिट्स बोलते हैं, RTO, जिसके बारे में मैं आपको बात करूंगा, वायरलेसली किसी वॉल्स को कंट्रोल कर रहा है।
मतलब बीच में कोई भी वायरिंग नहीं है, क्योंकि वायरिंग अगर होना है, जैसे खेत में अगर वायरिंग डालना है आपको, तो बहुत बार क्या होता है कि चूहों का तकलीफ है, चूहे वायर को काटते हैं, या फिर आपके जो फील्ड वाले ऑपरेशंस होते हैं तो उसकी वजह से वायर खींची जाती है, टूट जाती है, ये सारी दिक्कतें कभी आ सकती है प्रॉपरली अगर नहीं किया गया है तो इसीलिए वायरलेस, या बहुत बड़ा फील्ड है, या ऐसा कोई आपका फील्ड है कि जैसे आपका फील्ड यहाँ पर है, बीच में फिर किसी दूसरे का फील्ड है, खेत है, फिर उसके बाद में आपका वापस खेत है, तो बीच वाले खेत को वायर क्रॉस करके आप ले जाना नहीं चाहते, तो वायरलेसली आप कंट्रोल करना चाहते हैं वहाँ का जो खेत है आपका उसके लिए, तो यहाँ पर वायरलेस सोल्यूशन काम आ सकता है। तीसरा एक सोल्यूशन है जो हाइब्रिड, जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें वायर भी है वायरलेस भी है। तो जैसे मेरा पंप हाउस के अंदर कंट्रोलर रखा है, तो पंप हाउस के अंदर मेरा पंप है, फिल्टर है, फर्टिलाइजर देने के लिए कोई वेंचुरी या फर्टिगेशन मशीन्स है, तो उसके लिए मुझे कोई वायरलेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे सामने है, कंट्रोलर के नज़दीक है, तो वहाँ पर मुझे कोई वायरलेस सोल्यूशन की जरूरत नहीं। तो वहाँ पर मैं ये हाइब्रिड सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसमें से कुछ वायर्स निकलेंगी, पंप के पास जाएंगी, और उसके अलावा जो भी बाहर है उसको तो वायरलेसली आप कॉन्टैक्ट कर ही सकते हो या कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये सारा, ये जो 3 सोल्यूशन है, ये कंट्रोलर से फील्ड में जाने के लिए, फील्ड में कंट्रोल करने के लिए। फिर कंट्रोलर से आप, कंट्रोलर के बाद में ये तो कंट्रोलर स्टैंड अलोन कंट्रोलर हो सकता है कि जहाँ पर जाके आपने प्रोग्रामिंग किया और वहीं पर उस हो गया, या तो फिर टेलीमेट्री सिस्टम से आप कंट्रोलर को कहीं पर दूसरे रिमोट पे ले सकते हो, कोई रिमोट डेस्कटॉप हो या आपका कंप्यूटर हो घर पे, तो वहाँ पर आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, और वहाँ से आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो, उसको प्रोग्रामिंग दे सकते हो। तो ये हो गया वायर, उसको आप इसको वेब बेस्ड बोल सकते हैं, क्योंकि आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो उसमें, या मॉडेम्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस ये भी ऐसी कुछ सिस्टम्स है। तो दोस्तों आइए अभी एक एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कैसे, ये कहाँ काम आ सकते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, ये रिक्वायरमेंट्स कौन से प्रोडक्ट के जरिए पूरी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे इसमें डिसीजन लेने पड़ते हैं कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली क्या है, प्लॉट एरिया कितना है, फसल कौन सी है, आपको खाद देना है नहीं देना है, आप ग्रीन हाउस में है, ओपन फील्ड में है, आपका बजट कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि आपका बजट कितना है, कितने बजट में आप करना चाहते हो, आपका एक्सपांडेबल होना चाहिए, यानी आज आपका थोड़ा लिया आपने, लेकिन आपको लगता है कि अगले साल में मैं थोड़ा एक्सपांड करूंगा, तो वो एक्सपांडेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये सारी डिसीजंस के ऊपर आप कौन सा कंट्रोलर लेना चाहते हैं, ये डिसीजन आप ले सकते हो। तो आइए दोस्तों, कंट्रोलर कौन से इसके बारे में बात करते हैं। तो कंट्रोलर की श्रेणी में पहला कंट्रोलर जो है हमारा, जिसका नाम है स्पिरिट प्रो। दोस्तों ये स्पिरिट प्रो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंट्रोलर है, जो ग्रीन हाउस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जो ओपन फील्ड के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें अलग अलग वर्जन्स है। इसमें मेटल कैबिनेट में मिलता है या प्लास्टिक कैबिनेट में भी मिलता है आपको। ये इस तरह की यहाँ पर जो दिखाई है वो मेटल कैबिनेट है, ये स्पिरिट प्रो कंट्रोलर है। तो इस तरह के भी कंट्रोलर आएंगे, या प्लास्टिक कैबिनेट में भी आ सकते हैं। तो स्पिरिट प्रो की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये कंट्रोलर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंट्रोलर है, हमारा आउटपुट्स है। तो ये क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसमें कौन से टाइप्स है, इसके बारे में आप बात करते हैं। तो स्पिरिट प्रो में जनरली 3 टाइप है। एक स्पिरिट प्रो इरिगेशन, जो ओपन फील्ड के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा है, मतलब वो उसको डिज़ाइन ही ओपन फील्ड के लिए किया गया है, इसका प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर जो प्रोग्रामिंग किया जाता है वो ओपन फील्ड के लिए किया जाता है। दूसरा है स्पिरिट प्रो हाइब्रिड। हाइब्रिड में जैसे हमने बात किया कि हाइब्रिड में फिर ओपन फील्ड और ग्रीन हाउस दोनों के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि ओपन फील्ड की जो रिक्वायरमेंट है इरिगेशन की, वो तो ग्रीन हाउस की भी रिक्वायरमेंट है। तो मतलब ग्रीन हाउस के लिए अगर आपको कोई कंट्रोलर इस्तेमाल करना है तो स्पिरिट प्रो हाइब्रिड जो कंट्रोलर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा इसमें एक प्रकार है स्पिरिट प्रो फील्ड। ये कंप्लीटली वायरलेस है, मतलब इसमें से कोई भी वायर नहीं निकलेंगी, ये कंप्लीट वायरलेस है, जिसमें ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर से आपने सीधा फील्ड के ऊपर जो आरटीयूज है उसको कम्युनिकेट किया और उसको ऑपरेट किया। तो ये कंप्लीटली वायरलेस सॉल्यूशन है स्पिरिट प्रो फील्ड। ये 3 प्रकार है। इसके अलावा भी इसमें कुछ स्पिरिट प्रो कॉम्बो या बहुत सारे प्रकार है, क्योंकि ये हम खुद बनाते हैं, तो इसमें हम प्रोग्रामिंग में काफ़ी सारा चेंजेस करके हम छोटे मोटे मॉडल्स, कस्टमाइज मॉडल्स भी दे सकते हैं। तो यही हमारी स्ट्रेंथ है दोस्तों, कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम ये कंट्रोलर्स की कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, तो ये टेबल जो आपको दिख रहा होगा, तो ये टेबल देखिए कि कंट्रोलर से पीसी नेटवर्क कितने हम कवर कर सकते हैं। पीसी नेटवर्क मतलब क्या, एक अगर मैंने कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर से मैंने बहुत सारे कंट्रोलर मुझे जोड़ने हैं, तो ऐसे कितने कंट्रोलर मैं जोड़ सकता हूँ ये कंप्यूटर के साथ में, तो ऐसे 7 कंट्रोलर आप कंप्यूटर के साथ में जोड़ सकते हो। मतलब क्या हो गया कि कैपेसिटी बढ़ गई। आपके 10-12, आपके 4-5 खेत है सपोज, तो आप 4-5 खेत में 4-5 कंट्रोलर लगाए, 4-5 कंट्रोलर एक ही कंप्यूटर पे लेके ऊपर लेके आए, आपको सारे खेत में क्या चल रहा है, किस तरह से प्रोग्रामिंग करना है, ये आप एक ही जगह पे बैठ के सेंट्रलाइज सिस्टम से कर सकते हो।
ये उसका एक बेनिफिट है। उसके बाद में मैक्सिमम आउटपुट, कितने वॉल्स इससे ऑपरेट हो सकते हैं, तो हार्डवेयर आउटपुट जो है ये स्पिरिट प्रो में मैक्सिमम 200 आउटपुट तक जा सकते हो। जैसे कि ये कंट्रोलर जो बेसिक कंट्रोलर है दोस्तों, ये जो कंट्रोलर है इसमें आप देख सकते हो, इसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें बेसिक 16 आउटपुट है, मतलब 16 वॉल्स इसमें से ऑपरेट हो सकते हैं। और इसको 16 से अगर मुझे ज़्यादा बढ़ाना है, ज़्यादा करना है, तो किस तरह से मैं कर सकता हूँ इसको, तो इसके साथ में मैं एक्सपांशन बॉक्स लगा सकता हूँ और एक्सपांशन करके मैं इसको बढ़ा सकता हूँ 200 वॉल्स तक, 200 वॉल तक मैं इसको बढ़ाऊंगा दोस्तों। उसके बाद में भी मुझे बढ़ाना है तो मेरे पास ऑप्शन है आरटीयू का, जो मैं 100 आरटीयू लगाऊंगा। आरटीयू क्या होता है, किस तरह से हो सकता है, ये भी मैं बोलूंगा आपको अभी। लेकिन आरटीयू ऐसे 100 आरटीयू, एक आरटीयू की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8 वॉल्स की, तो 800 वॉल हो गए, और तो 800 प्लस 200 लगभग 1000 वॉल। तो 1000 वॉल की तो रिक्वायरमेंट लगभग कभी नहीं आती, लेकिन बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा एरिया आप कवर कर सकते हो एक स्पिरिट प्रो से, केवल एक स्पिरिट प्रो से आप जा सकते हो इतने एरिया तक। उसके बाद में इसमें इनपुट कितने, तो बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं। रेन सेंसर एक इनपुट है, फिर वाटर मीटर एक इनपुट है, आप फ्लो जानना चाहते हो, आपको प्रेशर जानना है सिस्टम का, आपको सॉइल मॉइस्चर का लेवल देखना है, आपको टेम्परेचर देखना है, ह्यूमिडिटी देखना है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है इनपुट्स की, तो जिसको एनालॉग या डिजिटल इनपुट्स बोलते हैं। तो ये एनालॉग प्लस डिजिटल मिलके लगभग 80 इनपुट इसमें आपको मिलते हैं। जो फील्ड वाला है उसमें इमीडिएटली हार्डवेयर इनपुट नहीं है, लेकिन जो आरटीयू है, आरटीयू में भी इनपुट होते हैं। तो मतलब क्या, सेंसर आप इसके साथ में जोड़ सकते हो जितने चाहे, लगभग 80 तो आप हार्डवेयर सेंसर जोड़ सकते हो, उसके अलावा भी आरटीयू के द्वारा आप कुछ सेंसर्स को इसके साथ में जोड़ सकते हो। तो ये बहुत बड़ी इसकी उपलब्धि है दोस्तों, या इसका बहुत बड़ा फायदा है आपको। उसके बाद में बहुत सारे, जैसे इरिगेशन हेड कितने ऑपरेट कर सकते हो, तो इरिगेशन हेड का मतलब क्या है, आपका एक पंप है, पंप से पाइपलाइन निकली, पाइपलाइन के ऊपर से आपने कुछ वॉल्स ऑपरेट किए, कुछ फिल्टर्स है उसके साथ में, कुछ फर्टिगेशन मशीन्स है, तो इसको कहा जाता है इरिगेशन हेड। तो ऐसा एक पंप है, एक पंप की सिस्टम हो गई, ऐसे दूसरा पंप होगा, दूसरे पंप की सिस्टम होगी, ऐसे आपके खेत में 2, 3, 4 पंप हो सकते हैं, पंप स्टेशन हो सकते हैं, और ऐसे मल्टीपल पंप स्टेशन। तो ऐसे कितने मल्टीपल पंप स्टेशन को आप ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है कि भाई मैं इरिगेशन अगर ले रहा हूँ तो मैं 14 इरिगेशन हेड को मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। अगर मैं हाइब्रिड ले रहा हूँ, क्योंकि ग्रीन हाउस की रिक्वायरमेंट में आप इतने 14-15 इरिगेशन हेड नहीं ऑपरेट करते, आपके 4 या 5 ग्रीन हाउस का एक ग्रुप होता है लगभग, तो उसमें 5 आपके हेड्स आप उसमें ऑपरेट कर सकते हो। तो ये अलग अलग है, मैं इसमें सब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता, बहुत ज़्यादा मैं आपको टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये आप चार्ट जरूर देख लेना, ये पॉज करके बाद में भी कभी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपको स्पिरिट प्रो की कैपेसिटी आपको दिखा सकता है। इसमें फर्टिगेशन प्रोग्राम है, लगभग 60 फर्टिगेशन प्रोग्राम आपके ओपन फील्ड वाले जो इरिगेशन है स्पिरिट प्रो उसमें है, या जो आप हाइब्रिड लेते हो उसमें 40 फर्टिगेशन प्रोग्राम है। तो फर्टिगेशन प्रोग्राम मतलब क्या है दोस्तों, तो फर्टिगेशन प्रोग्राम मतलब क्या है कि आपको कौन से खाद देने हैं, इसका आपके पास एक रेडीमेड चार्ट आपने बना लिया कि भाई मुझे ये कॉम्बिनेशन में एनपीके के ये कॉम्बिनेशन में खाद देना है, तो उसकी एक रेसिपी, जिसको हम बोलते हैं, ऐसी रेसिपी तैयार की।